हेलो एवरीवन, आई एम असित कुमार तिर्की एंड यू आर वाचिंग आसान इंग्लिश चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जो रहेगा इंग्लिश ग्रामर पे। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश लिखना चाहता है, वो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। आपको इंग्लिश से डर लगता है, इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी इंग्लिश से जो डर है वो दूर हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक लेवल से सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो जिसको भी लगता है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए और जिसको भी लगता है कि हमें ग्रामर नहीं आता है, हमें बोलना नहीं आता है इंग्लिश, चैनल से जुड़ जाइए। आप इंग्लिश सीख के जाएंगे, धीरे धीरे से सीख ही जाएंगे। ठीक है, इतना हमारा वादा है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं ना, तो बहुत ही बेसिक वर्ड्स का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ड्स का उपयोग करते हैं और उन वर्ड्स को हमको सीखना है, उसका उपयोग सीखना है। ठीक है, और उन्हीं वर्ड्स से हम लोग है ना इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। ठीक, चलो हम चालू करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए पहले से लिख दिया है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज हम सीखेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि हम इंग्लिश बोलने के लिए सीखते हैं, लिखने के लिए सीखते हैं, तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। हम बचपन में जब छोटे थे उस समय हम इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन उपयोग नहीं किया होगा। किए भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी टाइम है, चलो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं वर्ड लिखा हूं दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोस, इनका उपयोग हम बहुत ही बेसिक लेवल में करते हैं। ठीक है, जब हम बोलना चालू करते हैं तो दिस, दैट, दीज, दोस का उपयोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो हम चलो इसका उपयोग सीख लेते हैं। दिस, दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, और जब हम लिखते हैं तो यह बोलते हैं, और जब बातें करते हैं है ना, या फिर जब बोलते हैं तो समय ये भी उसका मतलब होता है। सेकंड वाला क्या है, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, वह, या फिर बातें करते हैं, बोलते हैं उस समय हम वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, दीज। दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, है ना। अब इसमें मुख्य चीज जानने की जरूरत यह है हमें कि ये दोनों दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है, और दीज और दोज जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसको हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है। ठीक है, इसका मीनिंग हमको ध्यान देना है, और कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है ये हमको ध्यान देना है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो दीज, दैट, दीज एंड दोज, इसका हमको मीनिंग सीख जाना है। दिस का यह होता है, दैट का वह होता है, दीज का ये सब होता है ना, या फिर ये होता है, दोज का वे सब होता है। और इतना ध्यान रखना है, दिस और दैट जो है सिंगुलर है, दीज एंड दोज जो है प्लूरल है। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को लिख दिया हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। दिस एंड दीज पास के लिए यूज करते हैं, दैट एंड दोज दूर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दिस पास के लिए, दोज दूर के लिए। ठीक है, अगर कुछ भी सामान हमारे पास में है, नजदीक में, आसपास है, तो हम दिस बोलेंगे। अगर कुछ भी सामान हमसे दूर है तो हम यूज करेंगे दैट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। और हम ये देखेंगे यहां पर कि जो दिस है वो नजदीक के लिए और दैट जो है वो दूर के लिए। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब दिस का प्लूरल होता है दीज, है ना। दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। अब एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखेंगे यहां पर और सीखेंगे दिस और दैट का उपयोग। ठीक है, इधर देखिए, दिस इज अ मोबाइल, नजदीक में है और एक है, तो हमने क्या यूज किया, दिस यूज किया। दिस इज अ मोबाइल, नजदीक में है, दिस इज अ मोबाइल, तो दीज आर मोबाइल्स, है ना। मोबाइल के साथ में एस जोड़ दिए हैं क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं, है ना। तो दीज आर मोबाइल्स, है ना, एक से ज्यादा है इसलिए हमने दीज लगा दिया। और नजदीक में है, एक से ज्यादा है, नजदीक में है तो हमने दीज लगा दिया। और एक ही है, नजदीक में है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस, दूर में है ना। कुछ भी चीज दूर में है तो हम दैट लगाएंगे, दैट का मतलब वो होता है। तो दैट इज अ हाउस, अगर घर दूर में है तब दैट लगाएंगे, नजदीक में है तो दिस लगाएंगे, है ना। और एक से ज्यादा है तब फिर क्या लगाएंगे, दोज आर हाउसेस। ठीक है, एक से ज्यादा घर है तो हम लोग बोलेंगे दोज आर हाउसेस। अगर एक ही है तो दैट इज अ हाउस। ठीक है, अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है, ए और ये जो ए लगाए हैं वो इंडिकेट करता है एक को। ठीक है, तो इस साइड हमको ए नहीं लगाना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर होता है, एक होता है, तो फिर हम
इस लगाते हैं, और एक से ज्यादा होता है तो फिर हम आर लगाते हैं। जैसे यहां पर देखो, दिस इज अ मोबाइल, एक मोबाइल है तो इसलिए हमने ए लगाया। दीज आर मोबाइल्स, है ना, एक से ज्यादा है इसलिए हमने एक उधर से हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिए हैं। ठीक है, वैसे ही दैट इज अ हाउस, दोज आर हाउसेस। ठीक है, दिस शर्ट इज ब्लू, दिस शर्ट इज ब्लू मतलब शर्ट नजदीक में है और उसका कलर ब्लू है ना। दिस शर्ट इज ब्लू, दीज शर्ट्स आर ब्लू, दीज शर्ट्स आर ब्लू मतलब नजदीक में है, शर्ट्स जो है ब्लू कलर में है, एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज कर दिए हैं, दीज यूज कर दिए हैं, और एक है तो दिस यूज कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा कि नियर, नियर मतलब नजदीक, और सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे, और प्लूरल है एक से ज्यादा है तो दिस लगाएंगे। फार, फार मतलब दूर, कुछ भी चीज दूर है, एक है सिंगल है सिंगुलर है तो दैट लगाएंगे, और एक से ज्यादा है तो दोज लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है हमारा बेसिक, जिसको हम बिगिनिंग लेवल में हम सीखते हैं। जब हम बोलना चालू करते हैं तो दिस इज अ मोबाइल, दैट इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ये सब हम, है ना, बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है, कब इस लगाना है कब आर लगाना है, ये हमको ध्यान देना है। एक है तो इस लगाना है, एक से ज्यादा है तो आर लगाना है। ठीक है, नजदीक है, एक है तो दिस लगाना है, और नजदीक है एक से ज्यादा वस्तुएं हैं तो फिर हमको दीज लगाना है, और दूर है एक है तो दैट लगाना है, और एक से ज्यादा है दूर है तो फिर हमको दोज लगाना है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये दिस और दैट जो है हम जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर मैं आप लोगों के लिखा हूं। टू इंट्रोड्यूस समवन, किसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई फ्रेंड राहुल, है ना, आपके साथ राहुल है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज माय फ्रेंड राहुल, ऐसे कहते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा दोस्त हैं, है ना, एक ही है राहुल है तो हम बोल देंगे, है ना, दिस इज माय फ्रेंड राहुल। एक से ज्यादा है तो फिर दिस के जगह में क्या लगाएंगे, दीज, क्योंकि एक से ज्यादा है। दीज आर माय फ्रेंड्स राहुल एंड राजू, है ना, ये मेरे दोस्त हैं राहुल और राजू। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज हमको क्या ध्यान रखना है, दिस और दैट कब लगाते हैं, जब हम फोन कॉल करते हैं। ठीक है, फोन कॉल, फोन कॉल के समय भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई जैसे मान लो आप फोन लगा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे हेलो दिस इज आसिफ। ठीक है, वैसे ही इज दैट राहुल, अगर मान लो आपको नहीं पता है और आप पूछ रहे हो तो क्या बोलोगे, इज दैट राहुल। दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो वहां है, यहां नहीं है ना। और एक चीज हमको ध्यान में रखना है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनको भी हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखेंगे इज, एम, आर, वास, वेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर इज है, आर है, और भी आगे चीज है, उसको हम चलो देखते हैं। अगला जो सीखने वाले हैं वो क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, मुख्य वर्ब का काम भी करते हैं, मुख्य क्रिया का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, यहां से यहां तक ये क्या है, वर्ब हैं, ये वर्ब्स हैं। ठीक है, ये वर्ब्स हैं, और इनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में, ये तीनों प्रेजेंट में, है ना। और वाज, वेयर जो है ये दो जो है पास्ट में, और विल बी और शैल बी जो है वो फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट, है ना, पहले इसका हम मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है हैं, वाज का मतलब होता है था, वेयर का मतलब होता है थे, विल बी का मतलब होता है होगा, होगी और होंगे। ठीक है, अब इसमें हमको यह भी ध्यान रखना है, कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। ठीक है, तो इज क्या है, वो सिंगुलर है, और इज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होते हैं, ही, शी और इट। ठीक है, ही, शी, इट के साथ में हम हमेशा इज का उपयोग करते हैं। और ये ही किसके लिए, लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और इट जो है वो किसी वस्तु या जानवर के लिए करते हैं। ठीक है, एम आई के साथ में यूज करते हैं, आर, यू, वी और दे के साथ में यूज करते हैं। एट द सेम टाइम आर क्या है, प्लूरल है, इज क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, आर बहुवचन है। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी देखेंगे कि जो यू है
वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों है। ठीक है, हम यू का उपयोग दोनों के रूप में करते हैं, सिंगुलर के रूप में भी और प्लूरल के रूप में भी। ठीक है, फिर भी जो है हम यू के साथ में क्या यूज करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो सिंगुलर है फिर भी हम आर का उपयोग करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखो वाज और वेयर। ठीक है, वाज एक वचन है, मतलब सिंगुलर है। वाज किसके किसके साथ यूज करते हैं, आई, ही, शी और इट के साथ में वाज लगाते हैं। और वेयर जो है वो बहुवचन है, यू, वी और दे के साथ में हम वेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विल बी सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है आई और वी के साथ में हम क्या यूज करते थे, शल का उपयोग करते थे। लेकिन अभी जो है हम सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम शल भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, विल लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इज का मतलब होता है, एक वचन है, ही, शी, इट के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। एम जो है उसका मतलब होता है हूं, आई के साथ यूज किया जाता है। और आर जो है उसका मतलब होता है और वो भी बहुवचन है, यू, वी और दे के साथ में उसका उपयोग किया जाता है। वाज का मतलब होता है था, एक वचन है, ही, शी, इट के साथ हम उसका उपयोग करते हैं। वेयर जो है वो बहुवचन है, यू, वी और दे के साथ उसका उपयोग करते हैं। और विल बी जो है वो सबके साथ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शल बी का उपयोग आई और वी के साथ में करते हैं। ठीक है, ये पहले सीखा करते थे, लेकिन अभी जो है हम सारे के साथ में विल बी का उपयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब जो अभी है ना, उसके लिए यूज करते हैं। और वाज और वेयर जो है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं, था बोलने के लिए यूज करते हैं, थी बोलने के लिए, थे बोलने के लिए, है ना। विल बी और शल बी जो है वो होगा, होगी, होंगे, मतलब फ्यूचर के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों जो है, इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज, वेयर पास्ट के लिए, विल बी और शल बी जो है फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। यहां पर अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, है ना। यहां पर शी है तो शी के साथ में हम क्या लगाए हैं, इस लगाए हैं। हैप्पी, शी इज हैप्पी, वह खुश है। मीनिंग क्या है ना। आई एम सैड, मैं दुखी हूं। अब यहां पर एम का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, वी आर नॉट हैप्पी। और एक चीज हमको ये ध्यान में ये रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस भी हमको बनाना है। हम हमेशा पॉजिटिव तो नहीं बनाएंगे ना, मैं हमेशा खुश तो नहीं रह सकता, मैं खुश नहीं हूं भी बोलना है मुझे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक ही रूल है। वो रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में, है ना, क्या के बगल में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में हम यूज कर देते हैं क्या, नॉट। ठीक है, तो ये रूल है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में जस्ट नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बदल जाएगा, जैसे हमने यहां पर किया है। वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं, है ना, हैं प्लूरल, एक से ज्यादा है। वी आर नॉट हैप्पी। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। अब ये हो गया हमारा पास्ट, है ना, था, ये देखो था। आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना, आई के साथ वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, अभी नहीं हूं, पहले था। नेक्स्ट वाला देखो, वेयर का उपयोग, दे वेयर माई फ्रेंड्स। अब यहां पर देखो वेयर क्यों लगाए हैं, क्योंकि प्लूरल हैं, वे सब, है ना। दे वेयर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे दोस्त थे, अब नहीं है, पहले थे, है ना, तो पास्ट में थे। अब नेक्स्ट वाला देखो, फ्यूचर वाला, विल बी होगा, है ना, विल बी होगा, होगी, होंगे बोलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दे विल बी देयर, दे विल बी देयर मतलब वे वहां होंगे। वैसे ही शल बी आई और वी के साथ में बेसिकली यूज किया जाता है, विल लगाएंगे उनके साथ में तो भी गलत नहीं है ना। वी शैल बी हियर, हम यहां होंगे, हम 10 बजे यहां होंगे। वी विल बी हियर एट 10 o'clock, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं सब चीजों का यूज करना चालू करो आप लोग, है ना, बहुत ही बेसिक लेवल है। अगर ये सब क्लियर हो गया है, धीरे धीरे से क्लियर होते जाएगा तो डेफिनेटली हम इंग्लिश सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज ये था हमारा फर्स्ट सीरीज, पहला सीरीज डे 1 था, है ना। तो बहुत ही बेसिक चीज को हमने सीखा आज, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट यूज्ड वर्ड्स, बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने सीखा है, जो कि बेसिक लेवल में हमें जानना जरूरी होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, है ना। इस चैनल में जरूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमने बेसिक लेवल से शुरू किया है, हर चीज को क्लियर करते जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, गलती करने से आपको डरना नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, सीखते समय हम गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपको गलती करने से कोई घबराना नहीं है, गलती करते हैं हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर कुछ बोलता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सीख रहे हैं बस उसका उपयोग करते रहिएगा, उसका यूज करते रहिएगा, है ना। हम गलती करते हैं, उसको हम सीख जाते हैं। जो गलती इंसान करता है वही इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। गलती करने से आप डरिएगा नहीं, लेकिन बार बार वही गलती हमको नहीं करना है, इंप्रूव करने की कोशिश करना है, सुधारने की कोशिश करना है, ठीक है। तो जरूर इस चैनल में बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किए हैं हम, इस सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।